Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today we have to discuss about question number 9 from the exercise 11a. The previous questions we have already done in the previous lecture. So today we have to start from the question number 9. Question number 9 is that Manoj purchased a video for rupees 12,000 and he sold it to the Rahul at the gain of 10%. If Rahul sells it to the Rakesh at the at a loss of 5%, then what did Rakesh pay for it? तो राकेश ने कितना पे किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि राहुल ने उसको कितने का परचेज किया है और उसके बाद उसको लॉस हो गया है, उसने उसको कितने का सेल किया है, जितने का राहुल ने सेल किया होगा उतने का ही राकेश ने उसको परचेज किया होगा. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ राहुल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मनोज. जितने का मनोज ने बेचा होगा उतने का राहुल ने परचेज किया होगा. तो पहले राहुल की सीपी निकालेंगे, देन राहुल की एसपी निकालेंगे. देन राहुल एसपी इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ राकेश. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी ऑफ मनोज. तो सीपी ऑफ मनोज equals to rupees 12,000 and a gain of 10% on it. So first we can do with the formula or directly we can solve. First of all we can find the value of the 10% of this. इसके 10% फाइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं और हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी है जिससे हम कर रहे थे सॉल्व पहले. तो गेन इक्वल्स टू, मैं आज इससे करा देता हूँ आपको, 10% ऑफ सी पी. वी कैन ऑल्सो फाइंड विद दिस फॉर्मूला. हम ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया. इट मीन्स रुपीज़ 1200, इसको इतने रुपए का गेन हो गया. तो एस पी ऑफ मनोज, और हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. ठीक है, ताकि 12,000 प्लस 1200 ये आ जाएगा हमारे पास. दिस इज 00,231 13,200. तो दिस इज एस पी ऑफ मनोज. तो एस पी ऑफ मनोज ने किसे बेचा है? राहुल को. वो किसके इक्वल हो जाएगी? सीपी ऑफ राहुल के सीपी के इक्वल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज उसने उस रेट पे परचेज किया है. तो देयरफॉर सीपी ऑफ राहुल इक्वल्स टू ₹13200. ठीक है, नाउ ही सोल्ड दिस एट अ लॉस ऑफ 5%. इसने इसको 5% के लॉस पे बेच दिया. तो वी हैव टू फाइंड द एसपी ऑफ राहुल, और वो जो एसपी राहुल की निकल के आएगी विच इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ द राहुल. अब हमें वही फाइंड आउट करना है. हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. तो फॉर्मूला था एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट, हियर इज अ लॉस ऑफ 5% अपॉन 100 इंटू 13,200. This one is 95 upon 100 into 13200. These two zeros are cancel out. So here is a 95 into 132. So this is the SP of Rahul, and this SP of Rahul is equals to the CP of that Rakesh. ठीक है, तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करना है. इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर कर देता हूँ. मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इस ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, 9th कर रहे हैं. इसका आगे का मैं कंटिन्यू ऊपर कर रहा हूँ. जस्ट लुक हियर.
तो SP ऑफ राहुल इक्वल्स टू रुपीज 95 इंटू 132। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो SP ऑफ राहुल इक्वल्स टू CP ऑफ राकेश। तो देयरफॉर CP ऑफ राकेश इक्वल्स टू 95 इंटू 132। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना होगा मल्टीप्लाई, या रफ में कर लेते हैं। 132 इंटू 95, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 and 1 16, 5 1 ज़ा 5 and 1 6, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27, 28, कैरी 2, 9 1 ज़ा 9, 2 11, 0 4, कैरी 1, 5 2 1। तो दिस इज द CP ऑफ राकेश। तो राकेश ने इसके लिए कितने रुपए पे कर रहे थे? 12,540 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. On selling a sofa set for rupees 21,600, a dealer gains 8%. How much did he purchase it? मतलब उसने बेचने पर इतने रुपए का बेचा है, 21,600 का बेचने पे डीलर को कितने रुपए बच गए? 8% का गेन हो गया। तो उसने उसको कितने का परचेज किया होगा। ठीक है, तो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं इसको हम। तो वी हैव टू फाइंड अ CP है, हमें CP फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ जस्ट लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 10. So first of all we have to write the given values here for the question number 10. The given values are SP of sofa equals to rupees 21,600 and gain percent equals to 8. We have to find the CP of this. So the formula to find the CP is, for the gain, 100 upon 100 plus gain percent into SP. Now I am going to put the values here और हमारा आंसर आ जाएगा 100 upon 100 plus 8 into 21600. This is 100 upon 108 into 21600. We can divide this, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, विद द टेबल ऑफ 6 1 जा 6, 4 आ गया, 6 8 जा 48, नाउ 6 3 जा 18, 3 बचा, 6 6 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 and 2 zeros. तो CP ऑफ सोफा इक्वल्स टू, हम इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ 200 ही आ गया, मीन्स 20,000। तो इतने का उसने इसको परचेज किया था और एट द गेन ऑफ 8% उसने उसको 21,600 का सेल कर दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is just like a question number 10. Here the selling price of watch is rupees 11,400 and a shopkeeper sells at the loss of 5%. So we have to find the CP of it. So in the case of loss we have to write the formula 100 upon 100 minus loss percent. गेन ऐड होता है और
लॉस सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 5 इंटू 11400, 100 अपॉन 95 इंटू 11400, 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा 114, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा एंड 0। तो CP ऑफ वॉच कितना हो जाएगा ये, रुपीज़ 120 इंटू 100, 120 और 2 zeros दिया गया, मीन्स 12,000। तो दिस इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द CP, मतलब सेलर शॉपकीपर ने उसको इतने रुपए का परचेज किया होगा, दैट इज 12,000, और उसको इतने रुपए का सेल आउट कर दिया, तो उसको कितना लॉस हुआ, दैट इज 5%। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. The question number 12 is that on selling a calculator for rupees 1,325, a man gains 6%, उसको 6% का प्रॉफिट होता है। For how much should he sell it to gain of 12%? वो उसको कितने का बेचे कि उसको 12% का गेन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो कितने का परचेज करके लाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। हमारे पास दो वैल्यूज ही गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या निकाल लेंगे, इसके कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है व्हेन द गेन इज 12%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस से ही पता लगता है कि इससे कितना प्रॉफिट हुआ कैसे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, 100 अपॉन 100 प्लस 6 इंटू 1352। तो दिस इज 100 अपॉन 106 इंटू 1325। If these are divisible then we have to divide, ठीक है, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम। अगर ये डिवाइड होते तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखो किसी के टेबल से अगर ये डिवाइड हो रहे हो, सपोज दिस इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 50s एंड 2 5s, 2 3s, 53 इज अ प्राइम नंबर, इट मीन्स ये इससे डायरेक्टली डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इसके टेबल में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा और ये से डायरेक्टली डिवाइड होगा। मैं एक बार रफ में देख लेता हूँ सॉल्व करके, आप भी कर सकते हैं। थर्ड ये 15 से जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 15 से मल्टीप्लाई करके। 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, और ये 53। कितना आ गया हमारे पास, 5 9 7, नहीं जा रहा, इट मीन्स ये 25 से देख लेता हूँ मैं एक बार और। 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 10, ये आ गया हमारे पास 5 2 कैरी 1 3 1, हाँ पूरा पूरा आ रहा है हमारे पास, इट मीन्स 25 टाइम्स। तो 53 1 ज़ा 53 एंड 53 25 ज़ा, ये एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है। तो आपको देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल है तो यू कैन डू लाइक दिस, या फिर इसको रफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ टू कैलकुलेट इट। CP इक्वल्स टू रुपीज़, यू कैन मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यूज, 25 5 ज़ा 125 एंड दिस इज अ 0। तो दिस इज अ कॉस्ट प्राइस, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन द गेन परसेंट इज 12, हमें 12% का गेन हो रहा है, उस तब हमें फाइंड आउट करना है इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। So this is a formula. Now we can solve this formula, 100 plus 12 upon 100 into 1250. This is
112 upon 100 into 1250. 0 0 cancel out. Now we can divide this number with 5. 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 2 6 are. So this one is, so SP equals to rupees 56 into 25 equals to rupees 25 6 are 150, 0 carry 150 0 carry 15, 25 5s are 125 and 15 140. तो उसको वो अगर इतने रुपए का बेचता है, ठीक है, इतने रुपए का सेल करता है, देन शॉपकीपर गेन प्रॉफिट ऑफ 12%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 सेम है. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. लिखा है ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर ऑफिस इतना आर डीलर लॉस. उसको लॉस होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दीज वैल्यूज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी. आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी. उसके बाद आपको गेन दिया हुआ है 4%. उसके बाद आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एसपी का और गेन फाइंड आउट कर लेंगे. सीपी निकालेंगे, उसमें लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे एज इट इज़. उसके बाद आप एसपी निकाल लेंगे गेन के फॉर्मूले से. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13 सेम है बिल्कुल. दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. 14 देख लेते हैं एक बार. अ ट्राइसिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%. Had it been sold for rupees इतना more, मतलब 108 more, the profit would have been 20%. Find its cost price. एक ट्राइसाइकिल है, उसको बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पे. ठीक है. अगर उसे हम 108 रुपीज़ 108 108 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचते तो हमें 20% का प्रॉफिट होता. तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस. तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट. तो क्वेश्चन नंबर 14 इज डेट. तो वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 की 15% मेगा से करता है. तो उसे सेल किया उसने, तो 15% में उसे कुछ प्रॉफिट हुआ. बट उसे 20% पे प्रॉफिट 20% एक्स्ट्रा पे बेचने पर, मतलब प्रॉफिट अगर उसे 20% का प्रॉफिट होता है तो उसे, तो 14 इज डेट कि इफ़ ही सेल ट्राइसाइकिल सेल एट द गेन ऑफ 15%. इफ़ ही सेल मोर 108, अगर 108 रुपये ज़्यादा बेचता है तो ही हैव अ गेन ऑफ 20%. तो वी कैन ऑल्सो से डेट कि अगर 15 में बेचा उसने बेचा 15% तो उसे गेन हो गया. फिर 20 में बेचा. बट जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन परसेंटेज, वो डिफरेंस क्या है? पहले उसने बेचा 15 का, देन 20 का इन परसेंटेज. तो कितना चेंज आया? दैट इज ऑफ 5%. और 5% की जो वैल्यू है, 5% का गेन कितने रुपए वो हुआ? 108. मतलब क्या हुआ? अगर 108 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसको 5% एक्स्ट्रा गेन होता है. तो ये वैल्यू जो 5% है वो किसके इक्वल होगी? 108 के इक्वल होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द कॉस्ट प्राइस एज ₹X. नाउ ATQ. तो दिस 15% ऑफ एक्स की जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा CP पे ही होता है. तो मैं CP लिख देता हूँ, एक्स की जगह, ध्यान नहीं रहेगा आप लोगों को. इज इक्वल्स टू 108. क्या मतलब था? अगर वो उसने उसको क्या करा, 108 रुपये कम में बेचा तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ. 108 ज़्यादा में बेचा तो उसको 20%, मतलब 5% एक्स्ट्रा बेचने पे 108 रुपये बच रहे हैं. तो 5% इज इक्वल्स टू 108. ठीक है. तो 5/100 इंटू एक्स equals to 108. Now we have to do the cross multiplication here. It is 100 upon 5. 5 1 ja 5, 5 20 ja. So x equals to 0, 16 and 2. So 2,160 rupees. So therefore the cost price of the tricycle equals to rupees 2160. ठीक है. This is the cost price of the tricycle. Thank you.